हेलो एवरीवन, और अभी अपन सोल्व करने वाले क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 12 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है, लिमिट है हमारी 0 से पाई, फंक्शन है हमारा एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें अपन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी? 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स वाली। तो सबसे पहले अपन इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो ये होगा हमारा कुछ इस तरह से, आई इक्वल्स टू, अभी ये हमारी लिमिट कहाँ से आता है? 0 से पाई। तो ये हो जाएगा 0 से पाई। फिर है यहाँ पर एक्स की जगह अपन क्या लिख देंगे, ये 0 से पाई है तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं आगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, लिमिट हमारी 0 से पाई, और ऊपर क्या है? पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, नीचे क्या जाएगा? 1 प्लस, अभी साइन पाई माइनस एक्स है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन सेम ही रहता है ना, तो इसमें पाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपन इसको सीधा लिख सकते हैं साइन एक्स। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये हमारे पास में आई की वैल्यू आ चुकी है। तो आई की हमारे पास में एक तो ये वाली, ये आई के इक्वल है ना, तो ये भी आई के इक्वल है। तो अभी हमारे पास में क्या है, यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन तो हमारे पास में ये वाली है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास में ये वाली है। तो इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा ऐड 1 एंड 2। तो आई और आई कितना हो जाएगा? 2i इक्वल्स 2। अभी अपन इसको 2i हो गया, इसको ऐड करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट हमारी 0 से पाई। तो ये सबसे पहले अपन ऊपर वाली ऐड कर लेते हैं। तो इसमें क्या है ना, पहले आप कॉमन सी चीज़ देखो, नीचे जो एलसीएम है, ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो ये हमारा एलसीएम क्या जाएगा? एलसीएम हमारा जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और आगे डीएक्स आना ही है। अभी क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉमन एलसीएम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट लिख देते हैं। तो एक तो एक्स हमारे पास में पॉजिटिव है, और फिर यहाँ पर हमारे पास में है पाई भी पॉजिटिव है, और फिर माइनस एक्स। तो प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसमें से माइनस और प्लस दोनों एक्स तो आपस में कट चुके हैं, हमारे पास में ये वाला बचा है। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से पाई। अब ऊपर क्या बचा है? हमारे पास में बचा है पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये हमारे पास में अभी बच चुका है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन सबसे सिंपल तरीका हमारे पास में यही है कि ऊपर और नीचे है ना, ऑन बोथ साइड, यानी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। किसका करते हैं? 1 माइनस साइन एक्स का, 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ से लगा लेते हैं। तो यह आएगा हमारे पास में 2i इक्वल्स टू, अभी पाई ऊपर है, पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू, तो पाई को अपन बाहर निकाल सकते हैं। फिर इंटीग्रेशन 0 से पाई, ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे क्या आएगा? 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, इस तरह से आ जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, ऊपर तो ये एज इट इज ही रहेगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2i इक्वल्स टू पाई, लिमिट हमारी 0 से पाई। अभी ऊपर तो आएगा 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन, अभी 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी अपन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। ये आएगा हमारे पास में, पाई तो बाहर है, और लिमिट हमारी 0 से पाई तक, ऊपर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा अपॉन में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कोस स्क्वायर एक्स। तो ये जाएगा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी इसके आगे इसको वापस सोल्व करेंगे तो ये वापस से पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो अपन क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि कोस एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको और सही तरीके से सोल्व करते हैं। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है, तो इसको आगे लिख लेते हैं अपन यहाँ पर पाई, फिर हमारी लिमिट है 0 से पाई तक, फिर यहाँ पर ये सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस अभी साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10 होता है, और फिर 1/कोस क्या होता है, सेक एक्स होता है। तो ये 10x सेक एक्स हो गया यहाँ पर, और फिर dx। ये थोड़ा सा सही समझ में नहीं आ रहा, मैं लिख देता हूँ। हमारे पास में है 10x सेक एक्स, इस तरह से हो गया। तो अभी हमारे पास में फाइनल क्या है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी अब इसका डायरेक्ट अपन ये इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं। तो इस तरफ से मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, उसके बाद अपन इंटीग्रेशन करते हैं इसका। तो अभी हमारा फंक्शन पूरी तरह से सिंप्लीफाई हो चुका है, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2i इक्वल्स टू, हमारे पास में यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, और फिर माइनस यहाँ पर है 10x सेक एक्स, तो इसका होता है सेक एक्स, सेक एक्स, लिमिट हमारी 0 से पाई, और ये हमारा कॉन्स्टेंट जो पाई है वो भी यहाँ पर बाहर अभी है। तो ये हो जाएगा हमारा 2i इक्वल्स टू, पाई तो बाहर, फिर अपर माइनस लोअर लिमिट, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 10 पाई माइनस सेक पाई, ठीक है, फिर माइनस 10 माइनस सेक 0, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2i इक्वल्स टू पाई, 10 पाई माइनस सेक पाई, तो 10 पाई क्या होता है, 10 पाई होता है 0, फिर माइनस, फिर सेक पाई होता है माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, फिर माइनस 10 क्या होता है, 10 होता है, और फिर सेक 0 ये 1 होता है, तो -1। तो हमारे पास है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 1, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस का 1, तो 2i इक्वल्स टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, i इक्वल्स टू पाई, ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।